ये लड़का मुआज, ये भंडियारा गांव का रहने वाला है। इसको चुरहड़ा पुलिस बेवजह उठा के ले जाती है, फिर इससे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर फिर इसको छोड़ती है। 20 तारीख की रात में हम गांव में बैठे थे और 4-5 पुलिस वाले आए। केशव नाम था और 1-2 और मैं उनको जानते नहीं हूँ। वो तुरंत हमको लेके गए चुरहड़ा थाना। जो हमारे मेवात की पुलिस है उसने हराम उठा रखा है। कुछ भी नहीं किया आज तक और 1.5 लाख रुपए मेरे से ले लिए, 1.5 उनसे। किसी भी निर्दोष बालक को उठा के ले जाते हैं, फिर उनके घर वालों से 10-20 हजार रुपए लेकर फिर उसको छोड़ते हैं। किसी से तो 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। गरीब आदमी का नाम और हंस लिया धरते हैं पैसे भरे रात करके ले गए। जैसा कि ये लड़का भंडियारा गांव का है, इसको चुरहड़ा पुलिस बेवजह उठा के ले जाती है, फिर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग करती है। इसके घर वालों ने हंसली बेचकर पुलिस को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत दी है, तब वो लड़का पुलिस ने छोड़ा था। और हमारे एरिया की विधायक नोकचम चौधरी कहती है कि मेरे पास कोई गौकसी के केस मत लाना और ओलेक्स के केस मत लाना, उनकी मेरे पास कोई सुनवाई नहीं है। ओएलएक्स करने वालों के और जो गौकशी करते हैं उनके सख्त खिलाफ। अगर कोई आदमी ओएलएक्स कर रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, तो उसको कोई शेयर नहीं है, उस पर मुकदमा दर्ज भी होगा और कार्रवाई भी होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नोकचम चौधरी से मैं कहना चाहूंगा, जो आपकी पुलिस है वो निर्दोष लोगों को उठा के ले जाती है, फिर उनसे खुलेआम रिश्वत मांगती है, फिर उन बालकों को छोड़ती है। मैंने रिसेंटली एक नोकचम चौधरी का भाषण सुना, हमारी जो पुलिस है वो बेवजह किसी को नहीं उठाती है, लोकेशन के जरिए वहाँ पर जाती है। भाई जो लोकेशन पे जा रही है पुलिस, वो उन्हीं पे जा रही जो कर रहे हैं। ये हो सकता है कि 5 आदमी में से 5 को ले आए, उसमें से 3 करते हो, 2 ना करते। वो फोन है, उससे उसने ओलेक्स काटा होगा, ब्लैकमेलिंग की होगी, तभी वहाँ पर वो गई है। ये हो सकता है कि 5 आदमियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, उनमें से 3 ओलेक्स कर रहे हो, 2 निर्दोष, तो वो तस्दीक करके अपना छोड़ दे। फिर विधायक कहती है कि जो निर्दोष होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं नोकचम चौधरी को बताना चाहूंगा, जो आपकी पुलिस है उन निर्दोष लोगों को कैसे छोड़ती है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, और कुछ दिन पहले मेरे भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमसे डिमांड करती है पैसों की, मुझे इतना रुपए दो तभी हम इस व्यक्ति को छोड़ेंगे। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब हम पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो हमको धमकाया जाता है। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा गांव भंडियारा है और मेरा नाम शोएब है। मेरे भाई को नाम माज है। मेरा भाई नाजायज पुलिस पकड़ के ले गई है। ले जाने के बाद में 1.5 लाख रुपए नाजायज लिया है। 1.5 लाख में छोड़ो और हमने शिकायत करी डीग भरतपुर। उसके बाद में पुलिस के पास जब प्रेशर आ रहा, जोर आ रहा, तो पुलिस ये दलाल हैं, जो दलाल हमारा घर पे भेज रही हैं दलालों को, और बोल रहे हैं कि जो आपने केस करा उसको हटा लो। भाई हम केस नहीं ले रहे हैं, और अगर हमारे पीछे से कोई दुर्घटना होगी उसके जिम्मेदार पुलिस होगी और गांव के जो दलाल हैं वो जिम्मेदार रहेंगे। भाई आपने कंप्लेंट कैसे की? जैसे कि इस भाई ने पुलिस कंप्लेंट की थी डीग में जाकर, भरतपुर में जाकर, कि पुलिस ने हमसे 1.5 लाख रुपए बेवजह लूटे हैं, हमसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। ऐसा इस भाई ने किया। मुआज ने, जो भंडियारा गांव का रहने वाला है, पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की कि मुझसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। लेकिन जब इसने कंप्लेंट की तो इसको ही धमकाया गया। कोई इसके साथ दे नहीं रहा है, क्योंकि इसने पुलिस के खिलाफ ही कंप्लेंट कर दी। जो गांव के दलाल होते हैं उनके घर जा रहे हैं कि आपने इसके खिलाफ कंप्लेंट कैसे करी, आपके पूरे परिवार को हम गिरफ्तार कर लेंगे, कंप्लेंट वापस ले लो, ऐसे धमकाया जा रहा है इन लोगों। लेकिन अफसोस यार, हमारे मेवात के लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं देते हैं। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तभी हमको समझ में आता है। अब उन लोगों ने आवाज उठाई, पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करी, तो फिर उसको ही दबाया जा रहा है। अब आप लोगों के हाथ में है, को इस आवाज को आगे बढ़ाना है या यही खत्म करना है। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। बाय, अस्सलाम वालेकुम। एक साथ गलत हुआ, इसने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करी, इसने बेचारे ने हंसली बेचकर वो 1.5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन पुलिस अब इनसे कह रही है कि आप उस कंप्लेंट को वापस ले लो, वरना हम आपके खिलाफ और कंप्लेंट कर देंगे। अब बताओ, जो हमारे मेवात की पुलिस है और हमारी विधायक बार बार कहती है कि हम पे गौकशी केस मत लाओ, ओलेक्स का केस मत लाओ, लेकिन ये तो दोनों में से कोई सब नहीं है। इस लड़के को बेवजह उठाया गया और फिर इसने कंप्लेंट करी तो पुलिस के खिलाफ, फिर इसको धमकी मिल रही है। और जो मेवात है, कुछ दलाल होते हैं, उनके घर जा रहे हैं कि आप उस कंप्लेंट को वापस ले लो, वापस ले लो। लेकिन मुझे पता है इस वीडियो को, इस मुद्दे को कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि कुछ नोकचम के लिए बिके हुए हैं। छोड़ते हैं यार।